मिथिला नामक नगरी में पौरिक नाम का राजा राज्य करता था। वह इतना क्रूर और अधर्मी था कि मृत्यु के पश्चात उसे एक सियार का जन्म मिला। सियार का जन्म पाने के बाद एक दिन जब उसे अपने पूर्व जन्म के पापों के बारे में पता चला, तो उसने जीव हत्या छोड़ दी और केवल वृक्षों के गिरे फल, सूखे पत्ते खाकर या जल पीकर ही अपना जीवन बिताने लगा। वह सियार शमशान में रहा करता था और उसके साथ के सियारों ने कई बार उसे मांस खाने के लिए कहा, लेकिन उसने सबको मना कर दिया। जब सियार के आचार विचार की बात चारों तरफ फैल गई, तो जंगल के राजा बाघ ने उसे अपना मंत्री बनाने का निश्चय किया। परंतु सियार जानता था कि एक बाघ के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। अतः सियार ने बाघ का मंत्री बनने से पहले कुछ शर्तें रखी। सियार बोला, हे मृगराज, आपका मंत्री बनना मेरे लिए सौभाग्य होगा, परंतु इसके पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप उन सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, तो मुझे आपकी सेवा करने में बड़ी खुशी होगी। जब बाघ ने सियार से उसकी शर्तें बताने को कहा, तो सियार बोला, आप कभी मुझ पर संदेह नहीं करेंगे। आपके अन्य मंत्री वैर भाव में मेरे खिलाफ आपके कान भर सकते हैं। मैं कभी भी आपके मंत्रियों के साथ बैठकर आपको सलाह नहीं दूंगा। आपको सदैव एकांत में मुझसे बात करनी होगी। आपके मंत्रियों की गलती होने के बाद भी आप उन्हें प्राण दंड नहीं दीजिएगा, ना ही कभी मुझे या मेरे परिवार वालों को प्राण दंड दीजिएगा। बस मेरी इतनी ही शर्तें हैं। बाघ ने सियार की शर्तें मान ली और उसे नियुक्ति दे दी। हालांकि हर बीतते दिन के साथ बाघ सियार पर बहुत विश्वास करने लगा। ये बात बाघ के अन्य मंत्रियों को एक आंख नहीं भा रही थी। इसलिए अन्य मंत्रियों में सियार के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न होने लगा। उन्होंने सियार का पत्ता साफ करने हेतु एक योजना बनाई और बाघ के लिए रखा हुआ भोजन चोरी छिपे सियार के यहाँ रखाए। समय पर भोजन ना मिलने के कारण जब बाघ क्रोध से तिलमिला उठा, तो इसे सही अवसर समझकर बाकी मंत्रियों ने बाघ को बताया कि सियार ने उसका भोजन चुराकर अपने घर में रख लिया है। जब बाघ ने भोजन देखने की इच्छा जताई, तो सभी मंत्रियों ने बाघ को सियार के घर में रखा हुआ भोजन दिखा दिया। सियार बाघ का भोजन हड़पने का दुस्साहस कर रहा था, ऐसा लांछन लगाते हुए बाकी मंत्रियों ने सियार को बाघ की नजर में नीचा साबित कर दिया। इसके बाद बाघ ने सियार को प्राण दंड देने की बात कह दी। जब बाघ की माँ को इस पूरी घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने आकर बाघ को समझाया, इसमें कुछ कपटपूर्ण षड्यंत्र जान पड़ता है। अतः तुम्हें इस पर बिना जांच पड़ताल किए विश्वास नहीं करना चाहिए। एक मुनि के साथ भी शत्रु, मित्र और साधारण तीनों तरह के लोग होते हैं। एक दूसरे से विपरीत भाव रखने वाले लोगों में वैर पैदा हो ही जाता है। अतः प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु की परीक्षा करना भी उचित है। जो ऐसा करते हुए कार्य करता है, उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। बाघ को जब अपने गुप्तचर से इस मामले की सच्चाई के बारे में पता चला, तो उसे अपने निर्णय पर बहुत दुख हुआ। परंतु सियार का विश्वास और उसकी शर्त भंग हो जाने के कारण उसने मंत्री पद का त्याग करके वापस जंगल में अकेले रहना ही चुना और वो वहां से चला गया। शिक्षा: योग्य मनुष्य को पहचानना एक राजा के लिए बहुत मुश्किल होता है।
सैकड़ों लोगों में एक ही ऐसा सुयोग्य होता है जो संदेह से परे हो। मनुष्य का उठना और गिरना अचानक होता है। किसी का भला करके बुरा करना और उसे महत्व देकर नीचे गिराना, ये सब ओछी बुद्धि का परिणाम है।